जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। चलिए, तो ये जो क्लास चल रही है, ये माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये जो है ना, ये आपका जीएस का नहीं है, ये किसका है? ये है आपका सीटेट फर्स्ट पेपर ईवीएस का। सीटेट फर्स्ट पेपर ईवीएस का है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं इसको, ठीक है। सीटेट पेपर फर्स्ट ईवीएस, ठीक है। ईवीएस से जो है कि यह आपको है ना। तो टॉपिक क्या है? अच्छा देखिए, लास्ट जो है कि अब इसमें लास्ट 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, 2 टॉपिक बचे हुए हैं, 3 टॉपिक, और 3-4 क्लासेस में ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है यातायात, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट क्या है? तो वह साधन जिससे हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं? जाते हैं। अब इस क्रम में देखें तो इस क्रम में देखते हैं तो हमारे पास 4 जो है कि साधन देखने को मिलता है: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। कितने हो गए? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग व वायु मार्ग, है ना। रोडवे हो गया, रोडवे हो गया, वाटरवे हो गया और एयरवे हो गया। 4 माध्यमों से हम क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है आपका? रोडवे। रोडवे सड़क मार्ग। सड़क मार्ग के बारे में अगर हम बात करें तो सड़क मार्ग जो है कि सबसे सरल माध्यम है। क्या है? सबसे सरल माध्यम है, सबसे सरल माध्यम है, माध्यम है। आवागमन का क्या है? सबसे सरल माध्यम। जैसे मान लीजिए आपको बाजार जाना है, आपको स्कूल जाना है, आपको कॉलेज जाना है, आपको सब्जी लेने जाना है ना, आपको शॉपिंग करने जाना है, आपको कहीं भी जाना हो तो मैक्सिमम, आपको खेत जाना है, खलिहान जाना है, किसी दोस्त से मिलने जाना, कहीं भी जाना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आदमी किसका उपयोग करता है? सड़क मार्ग का उपयोग करता है। इसीलिए सड़क मार्ग को सबसे सरल माध्यम बोला जाता है, आवागमन का सबसे सरल माध्यम। ये कच्ची सड़क भी हो सकती है, पक्की सड़क भी हो सकती है। अब ये सड़क अलग अलग तरह की होती हैं, तो इन सड़कों को आगे हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। किसी निकटस्थ गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग ही एकमात्र प्रासंगिक व आसान साधन है। आसान साधन है, आसान मतलब सरल, सरल साधन है। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि यातायात का सबसे सरल साधन क्या है या सरल माध्यम क्या है? तो सड़क है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे, है ना, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क कहां पे है? भारत में है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत में। कारण क्या? पॉपुलेशन ज्यादा है, यूटिलाइजेशन ज्यादा है, तो सड़क भी क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना। और सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा राज्य मार्ग, हाईवे भारत में है। मनाली लेह क्षेत्र में देखेंगे, यानी कि आपका लेह लद्दाख वाले क्षेत्र में देखेंगे तो मनाली लेह राज्य मार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग में काउंट किया जाता है। सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है कौन? मनाली लेह मार्ग। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि सरकार अंडरग्राउंड रोड बना देती है, अंडरग्राउंड सड़क बना देती है, टनल के अंदर भी बनाते हैं सड़क, टनल के अंदर के अंदर सड़क बना दिया जाता है। बहुत बार जो है कि देखेंगे कि रेलवे जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक पे पहले क्या होते थे? फाटक होते थे। तो फाटक होते थे तो हर फाटक पे एक गेट कीपर रखना पड़ता था, तो उसकी जो है कि एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए, उसके खर्च को बचाने के लिए सरकार ने एक नया रास्ता जो है कि बना लिया। क्या? कि हम सबवे बना देंगे, यानी कि जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के नीचे नीचे हम रास्ता निकाल देंगे। और तो जो ये जो अंडरग्राउंड रास्ते होते हैं, इन्हें बोला जाता है क्या?
भूमिगत मार्गों को बोला जाता है सबवे या भूमिगत मार्ग। इनको क्या बोला जाता है? सबवे या भूमिगत मार्ग बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है कि सड़क के प्रकार के बारे में, जो सड़कों के प्रकार होते हैं, तो सड़कों के प्रकार में प्रकृति के आधार पर देखें, प्रकृति के आधार पर, है ना, तो प्रकृति के आधार पर सड़क दो प्रकार की होती है। एक होती है ऋतुकालिक, कालिक सड़क, दूसरी होती है सदाबहार सड़क, सदाबहार सड़क। तो इस तरह की दो सड़कें होती हैं। ऋतुकालिक सड़क से क्या मतलब है? ऋतुकालिक सड़क से मतलब यह है कि यह सड़कें कुछ स्पेशल समय, यानी कि कुछ विशेष समय में कुछ समय के लिए बंद कर दी जाती हैं, या बंद हो जाती हैं, या ब्लॉक हो जाती हैं। जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र हैं, जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, लेह लद्दाख हो गया, आपका जो है कि हिमाचल प्रदेश हो गया, देहरादून हो गया, उत्तराखंड हो गया, है ना, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी क्षेत्र हैं, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, आपके असम है, मेघालय है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये जो आपके 7 सिस्टर्स जो है कि स्टेट हैं, यहाँ पे क्या होता है? हैवी रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल होती है, साथ साथ यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, बर्फबारी भी होती है। तो क्या होता है कि स्नोफॉल और हैवी रेनफॉल की वजह से यहाँ पे भूस्खलन जैसी घटनाएं घटित होती रहती हैं, साथ ही साथ आपके हिमस्खलन जैसी घटनाएं होती रहती हैं। तो इस समय काल में क्या होता है, या फ्लड की सिचुएशन बहुत हैवी आती है, तो बहुत हैवी फ्लड की सिचुएशन आती है, तो पता चला कि सड़क को उखाड़ के लेके चली गई। तो इस तरह की सिचुएशन, इस तरह की घटनाओं के वजह से इस स्पेशल सीजन में मुख्य रूप से बर्फबारी के समय और वर्षा ऋतु के समय इन क्षेत्रों की उन सड़कों को जो है कि बंद कर दिया जाता है, या लोकल लोग ही जो है कि क्या करते हैं, अपने जो है कि क्या बोलते हैं कि वॉकिंग के थ्रू आते जाते हैं, बाकी यहाँ पे गाड़ियों का आवागमन जो है कि रोक दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इस तरह की सड़कों को बोला जाता है ऋतुकालिक सड़क, यानी कि इस स्पेशल ऋतु में जो है कि बंद हो जाने वाली, और स्पेशल ऋतु खत्म होने के बाद जो है कि वो फिर से उसका संचालन शुरू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा होता है सदाबहार सड़क, यानी कि वह 365 दिन 24 घंटे 7 डेज 365 दिन साल के पूरी तरह से सड़क जो है कि चालू रहेगी, संचालन वहां पे बना रहेगा, आती जाती रहेंगी, वहां पे कोई अलर्ट वगैरह जो है कि नहीं होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में सरकार एवरग्रीन रोड के फॉर्मेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करती है कि हम ऐसा रोडवे बनाएं, ऐसा सड़क बनाएं जो हर एक ऋतु, हर एक काल में हमेशा के लिए संचालन में रहे, उसे रोकना न पड़े, ऋतु या जो है कि मौसम की मार की वजह से रोकना न पड़े। तो ये प्रकृति के आधार पर दो तरह की जो है कि क्या होती हैं, सड़कें होती। ठीक है, इसके अलावा सामान्य तौर पे सड़कें जो है कि सड़कों को 3 भागों में बांटा जाता है कनेक्टिविटी और स्पीड के बेस पे। किसके बेस पे? कनेक्टिविटी यानी कि जुड़ाव, और गति के बेस पे सड़कों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका स्टेट वे मतलब कि राज्य की सड़कें होती हैं, वो रोडवे या वो सड़कें जो राज्य की राजधानियों को, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को राज्य की राजधानियों से कनेक्ट करते हैं, उन्हें आप राज्य मार्ग बोलते हैं, राजमार्ग बोलते हैं, राजमार्ग, है ना, राज्य मार्ग बोलते हैं, राजमार्ग बोलते हैं, यानी कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को राज्य के क्या बोलते हैं कि राजधानी से कनेक्ट करने वाली सड़कों को बोलते हैं राजमार्ग। दूसरे होते हैं राष्ट्रीय मार्ग, नेशनल हाईवे यानी कि देश के विभिन्न क्षेत्रों को देश के राजधानी से सीधे कनेक्ट करने वाली सड़कों को क्या बोला जाता है?
राष्ट्रीय मार्ग बोला जाता है। इनमें खास बात क्या होती है, इनकी स्पीड लिमिटेड होती है। इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड लिमिट नहीं लगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड लिमिट नहीं होती है। साथ ही साथ चाहे राज्य राजमार्ग हो या राष्ट्रीय मार्ग हो, उनमें ब्रेकर्स पाए जाते हैं। ब्रेकर्स आप देखेंगे जैसे जो है कि बहुत सारी छोटी छोटी सड़कें जो होती हैं, सिंगल सड़कें होती है, आप किसी ग्रामीण क्षेत्र या अदर एरिया से जाते, पक्की सड़कें, पिच वाली सड़कें तो बनी, बहुत ज्यादा ब्रेकर्स उसमें बने हुए हैं। सीमेंटेड सड़कें तो बनी हुई है, बहुत ज्यादा ब्रेकर्स उसमें बने हुए हैं, बहुत ज्यादा गली हैं, बहुत सारे कट्स हैं। तो आपके राष्ट्रीय मार्ग में और राज्य राजमार्ग में इस तरह के जो है कट्स और ब्रेकर्स देखने को मिलते हैं। इसमें लिमिट स्पीड क्या होती है, लिमिटेड होती है ना। कहीं कहीं तो जहां डेंसिटी ज्यादा होती है, पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वहां पे लिमिटेड कर दिया जाता है 40 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर, इससे ज्यादा नहीं चला सकते हैं, है ना, क्योंकि इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होती है। तो इस पे आप 100, 120, 130, 140 की स्पीड में लेके जाएंगे तो इसमें एक्सीडेंट होने की खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और चूंकि ब्रेकर्स और कट्स ज़्यादा होते हैं तो एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए यहाँ पे स्पीड लिमिट रहती है। ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए तो उसके बाद आता है आपका एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे का नेचर थोड़ा अलग होता है। एक्सप्रेसवे सामान्य सरफेस से, अच्छा देखिए ये जो है ना, ये राष्ट्रीय मार्ग और राज्य राजमार्ग, इनका जो है कि हाइट देखा जाए तो सर्फ अप्रॉक्स जो है कि जो अर्थ सरफेस है उसके बराबर या उससे 1 आध फीट ऊपर होता है, 1-2 फीट ऊपर नीचे हो सकता है, इतना ही होता है। जबकि एक्सप्रेसवे देखेंगे तो एक्सप्रेसवे की हाइट जो है कि ज्यादा होती है। सामान्य तौर पे जो है कि जो आपका अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से एक्सप्रेसवे की हाइट ज्यादा रखी, 4-5 फीट मिनिमम जो है कि 4 से 5 फीट जो है कि हाइट रखी जाती है। कहीं कहीं 8, 10, 20 फीट भी जो है कि आपको हाइट देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें ब्रेकर्स नहीं होते हैं। साथ ही साथ इसमें देखेंगे तो कट्स बहुत लिमिटेड होते हैं। कहीं 40-50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पे एक कट आपको मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। तो कट्स बहुत लिमिटेड होते हैं। कारण ये होता है कि यहाँ पे एक्सप्रेस मतलब कि यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ चलेंगी वो 100, 120, 130, 140, 150, 160 की स्पीड से चलेंगी। तो यहाँ पे अगर कट्स ज़्यादा हो गए, ब्रेकर्स हो गए, तो यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहेंगे। फिर आपके नेशनल वे में और आपके राज्य मार्ग में और एक्सप्रेसवे में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। फिर जो एक आपको अर्थव्यवस्था को एक स्पीड मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो इसके वजह से एक्सप्रेसवे बनाए जाते हैं। एक्सप्रेसवे बनाने का एक रीजन होता है कि वहाँ पे स्पीड मेंटेन रहे। हम जो भी देश में करना चाहते हैं वो हाईली स्पीड से उन चीज़ों को हम कर सकें, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है कि चीज़ों को पहुँचा सकें, इसके लिए एक्सप्रेसवे बनाया जाता है ना। यहाँ इसकी हाइट सामान्यतः क्या होती है, ज़्यादा होती है, ब्रेकर्स नहीं पाए जाते हैं, कट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, स्पीड जो है कि 140, 150, अलग अलग एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट अलग अलग होती है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रॉपर वे में समझा दिया। अब भारत में देखें तो भारत में इन्हें 6 वर्गों में बांटा गया है। जो आपके हाईवे हैं, है ना, भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर, सड़कों की क्षमता के आधार पर इनको 6 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसको बोला जाता है गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। क्या बोला जाता है, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बोला जाता है। यह 4 हाईवे हैं जो दिल्ली से कनेक्ट होते हैं, है ना। अब ये क्या है, आप दिल्ली कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, है ना, ये सारी चीजें हो गई। अब ये मान लीजिए कि दिल्ली है। अब देखिए ये मैप में प्रॉपर दिखाएंगे हम आपको। दिल्ली से उठिए, दिल्ली से आ जाइए अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद आ जाएंगे, वहां से आ जाएंगे चेन्नई आ जाएंगे, वहीं से देखिए अहमदाबाद गुजरात से होते हुए मुंबई आ जाएंगे, मुंबई से होते हुए आप चेन्नई आ जाएंगे, चेन्नई से होते हुए फिर आप कोलकाता जाएंगे, कोलकाता से आप कहाँ चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे। ठीक है, दिल्ली चले जाएंगे। इसको बनाया कौन है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, है ना, भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1995 में हुआ था। ठीक है, अच्छा
अब ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। ठीक है, ये बात हो गया है ना। अच्छा, जो गोल्डन यानी कि जो आपका गोल्डन चतुर्भुज है, स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण का पर्पज क्या है? तो पर्पज ये है कि जो देश की कैपिटल है दिल्ली है, उसकी कनेक्टिविटी भारत के जो तटीय राज्य हैं, जो पोर्ट्स हैं, उनसे कनेक्टिविटी दिल्ली की बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया क्या? स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो आपका पूर्व और पश्चिम गलियारा भी इसी का पार्ट है, और साथ ही साथ देखेंगे तो आपका उत्तर और दक्षिण गलियारा भी इसी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। दोनों यानी कि पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर और दक्षिण गलियारा दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। कहां पे? ग्वालियर में। ग्वालियर में, यूपी के ग्वालियर में एक दूसरे को क्या करते हैं? कट करते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि आपका उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहां पे कट करते हैं? तो यूपी के ग्वालियर में कट करते हैं। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा भी इसी का पार्ट है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। पूर्व पश्चिम गलियारा देखेंगे तो पोरबंदर से सिलचर आ जाएगा, और उत्तर दक्षिण देखेंगे तो श्रीनगर से आपको कन्याकुमारी को जोड़ता हुआ नजर आएगा। ये प्रॉपर गलियारा है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं, है ना। देश के जो मैं बताया ना आपको, जो नेशनल हाईवे होते हैं वो देश के विभिन्न क्षेत्रों को देश की राजधानी से जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र होते हैं जिनका निर्माण रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। अब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की स्थापना कब हुई? 1854 में हुई थी। 1854 में डलहौजी आया था, उसी टाइम जो है कि पीडब्ल्यूडी, उसी टाइम पीडब्ल्यूडी का भी फॉर्मेशन हुआ था, उसी टाइम आपका, है ना, उसी टाइम आपका केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का भी फॉर्मेशन हुआ था। डलहौजी के काम जो है कि डलहौजी के कालखंड में ये सारा काम हुआ था। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रख रखाव ये करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे लंबाई वाले राज्य, अच्छा यहां पे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे की लंबाई किस राज्य में है? तो एक नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पे राजस्थान है, चौथे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है। ये क्रम है। तो अगर आप छोटे एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपको महाराष्ट्र याद रखना है, दूसरा, अच्छा 1 और 2 याद रखना है। कई बार जो है कि दूसरा पूछा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा या सबसे लंबा नेशनल हाईवे रखने वाला दूसरा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। तीसरा राज्य कौन है? राजस्थान। चौथा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, सबसे कम नेशनल हाईवे वाली लंबाई वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो चंडीगढ़ में सबसे कम जो है कि नेशनल हाईवे की लंबाई है। उसके बाद दादर नागर दूसरे नंबर पे है। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं, ये याद रखिए, ये याद रखिए कि सबसे कम नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय मार्ग की लंबाई वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो चंडीगढ़। राज्यों में बात करेंगे तो गोवा, राज्यों में क्या? गोवा। छोटा सा इत्तू सा गोवा है, तो इत्तू सा गोवा है तो उसमें नेशनल हाईवे कितना ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता, ज्यादा लिमिटेड होगा। तो राज्यों में सबसे छोटा क्या है? गोवा है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा, जहां पे जो है कि आपका नेशनल हाईवे पाया जाता है लंबाई के अकॉर्डिंग सबसे छोटा, तो आपका चंडीगढ़ है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद राज्य राजमार्ग, ये वो जो है कि राजमार्ग होते हैं जो राज्य की राजधानियों से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। उन्हें बोलते हैं राज्य राजमार्ग। ठीक है, कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व किसके पास है? पीडब्ल्यूडी के पास है। किसके पास है? पीडब्ल्यूडी के पास है। ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, जिला मार्ग। जिला मार्ग क्या है? तो जो जिला मुख्यालय है उससे जिला के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाले सड़कों को क्या बोल देते हैं? जिला मार्ग बोल देते हैं, है ना। इसमें बहुत ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अन्य सड़कों में देखें तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चली हुई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण
सड़क योजना चली हुई है, जिसके तहत क्या किया जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी सड़कों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र को मेन सड़क से जोड़ने का कार्य किया जाता है। इसके तहत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किया जाता है। ठीक है। सीमांत सड़कें, सीमांत बॉर्डर रोड, बॉर्डर रोड जो है कि बनाता है कौन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ बनाता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब बना है, बीआरओ कब बना है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब बना है, 1960 में। कब बना है, 1960 में बीआरओ का फॉर्मेशन हुआ है। और बीआरओ का फॉर्मेशन हुआ है, बीआरओ का काम क्या है, तो जो भी भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है, कौन सी, जो भी भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है, उस स्थल सीमा में बीआरओ जो है कि सड़क का निर्माण करता है। ये किसके द्वारा होता है, बीआरओ के द्वारा होता है, जो देश के सीमांत क्षेत्र विशेषकर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के समीप के क्षेत्रों में सड़क निर्माण का काम करता है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता दिया। एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे के बारे में, एक चौड़ी सड़क होती है जिसे विशेष रूप से इस तरह डिजाइन किया जाता है कि उस पर बहुत तेजी से भारी ट्रैफिक चल सके। कट वगैरह नहीं होता, बहुत ज्यादा लिमिटेड कट होते हैं, कट बहुत कम होते हैं, ब्रेकर्स नहीं होते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है। एक्सप्रेसवे यहां पे पढ़ लीजिएगा। सड़क परिवहन से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इन तथ्यों, ये जो ऊपर वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीजें थी जिसको मैंने आपको बताया कि क्या होती हैं, कैसी होती हैं, है ना, उसके नेचर वाइज सारी चीजें बताया। अब यहाँ पे ये एग्जाम में पूछी जाने वाली बहुत सारी चीजें यहाँ पे है। ठीक है। ठीक है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, नेशनल हाईवे कौन सा है, NH44। कौन सा है सबसे लंबा, NH44, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी जो है कि टोटल लेंथ कितनी है, तो 4112 किलोमीटर टोटल लेंथ है, सबसे ज्यादा। कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी सबसे बड़ा, ये क्या है, 44 नेशनल हाईवे 44 है ना। चलिए, सबसे छोटा जो है कि नेशनल हाईवे कौन सा है, NH47A जो महज 3 किलोमीटर का, कितने का है, महज 3 किलोमीटर, कहीं लिखा होगा, हाँ, ये महज 3 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। इसे NH966B भी कहा जाता है ना। नवीन नाम इसका क्या है, NH47 के नाम से जाना जाता है। ये कुंडानूर से विलिंगटन द्वीप, केरल में है। ये कहां पे है, याद रखिएगा, केरल में है, केरल में, ये केरल में है, ये ध्यान रखिएगा, केरल में है। केरल में यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पता है ये कहां पे है, कुंडानूर से विलिंगटन द्वीप, जो आइलैंड है जो केरल के पास में है, उसके बीच की कनेक्टिविटी को ये डिसाइड करता है ना। कितना है, NH47A, है ना, ये आपका 3 किलोमीटर का है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे, भारत का सबसे प्राचीनतम नेशनल हाईवे देखा जाए तो शेरशाह सूरी द्वारा निर्माण किया गया, जिसको बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस पे स्टार मार्क कर लीजिए, इस पे स्टार मार्क कीजिए, स्टार मार्क कीजिए, इस पे स्टार मार्क कीजिए। कारण क्या है, ये बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है ना। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था, शेरशाह सूरी ने कराया था। ग्रैंड ट्रंक रोड कहां से कहां कनेक्टिविटी होती है, तो कोलकाता से अमृतसर, कोलकाता से अमृतसर को कनेक्ट करता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से नेशनल हाईवे आते हैं, तो ये आपका NH1, NH2 और NH91, इन तीनों को मिला दीजिए, इन तीनों को मिला दीजिए तो बन जाता है आपका ग्रैंड ट्रंक रोड। सोचिए उतने साल पहले, है ना, ये लगभग जो है कि हुमायूं के टाइम पीरियड में, हुमायूं को जो है कि हरा करके शेरशाह सूरी जो है कि शासन करता है भारत में, और वहां पे वो ग्रैंड ट्रंक रोड का फॉर्मेशन करता है। तो बहुत आज से लगभग जो है कि 500 साल
पहले की बात है, वहां पे जो है कि ये देखने को मिलता है। और कोलकाता से अमृतसर की कनेक्टिविटी है, इस चीज को ध्यान में रखिए। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मनाली लेह मार्ग, अभी हमने आपको बताया, ठीक है। लद्दाख के ज्यादातर लोग ट्रॉली के उपयोग करते हैं। भारत का सबसे लंबा सड़क धुबरी सड़क पुल धुबरी सदिया, जिसे भूपेंद्र हजारिका सेतु भी बोलते हैं, कहां पे है? असम में है। और ये नया नया है, इस पे भी स्टार मार्क कीजिए, इस पे भी क्या कीजिए? स्टार मार्क कीजिए। ये भी बहुत पूछा जाने वाला है, बहुत पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा सड़क मार्ग पुल कहां पे अवस्थित है? असम में अवस्थित है। सड़क का जो है कि कहां से कनेक्टिविटी है? धुबरी से सदिया, धुबरी से सदिया के बीच में कनेक्टिविटी है। इस पुल का नाम क्या है? भूपेंद्र हजारिका पुल या भूपेंद्र हजारिका सेतु। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका फोटो लगा रखा है। ये जो है कि आपकी पुल ये है, ये पुल है भूपेंद्र हजारिका सेतु, ये है सबसे लंबा पुल, ठीक है। कहां पे है? तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखा जाए तो भारत की सबसे चौड़ी घाट वाली नदी है कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब क्या हुआ भैया? हमने और आपने जो नदियां देख रखी हैं, उसमें नदियां देख रखी है, हम नदी के एक किनारे पे खड़े हुए, दूसरा किनारा हमें दिख रहा है, बहुत ज्यादा चौड़ाई है नहीं, एक किनारे से दूसरा किनारा हम इजीली देख ले रहे हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र के विषय में ये विशेषता है कि ब्रह्मपुत्र के आप एक किनारे से खड़े होकर दूसरा किनारा नहीं देख पाएंगे, बहुत चौड़ी नदी, ऐसा लगेगा कि हम गलतफहमी हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है, भाई हम नदी के किनारे हैं कि समुद्र के किनारे हैं? जैसे समुद्र में सिर्फ जल ही जल दिखता है, दूसरा किनारा ही नहीं दिखता है, वैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी के साथ है। इसमें अगर एक किनारे पे खड़े हो गए तो देखेंगे तो जहां तक नजर जाएगी आपको पानी ही पानी दिखाई देगा, उसका दूसरा किनारा दिखाई नहीं देगा, है ना। तो सबसे चौड़ी घाट की नदी है कौन? ब्रह्मपुत्र, भारत की, ठीक है। अब जो जिस मैप की मैं बात कर रहा था, उस मैप को थोड़ा सा, अब यहां पे सारी चीजों को, जितना हमने सारी चीजें देखा और जितना आगे आएगा, बहुत सारी चीजें आगे आएंगे, उन सबको इस मैप के थ्रू थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। ये है आपकी कैपिटल दिल्ली, ये है आपकी कैपिटल दिल्ली, दिल्ली है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे नेशनल हाईवे, पहले मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से देखेंगे तो ये है आपका नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे फर्स्ट, ये क्या है? नेशनल हाईवे फर्स्ट, ठीक है। ये आपका कहां से? दिल्ली से कोलकाता, सॉरी दिल्ली से अमृतसर, ये है आपका दिल्ली से अमृतसर, नेशनल हाईवे फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद यहीं से देखेंगे, यहीं से अंबाला के ऊपर से देखेंगे, यहां से अब जो है कि ये चेंज हो जाता है, यहां से देखेंगे तो यहां से ये चेंज हो जाता है, ये आता है यहां पे, ये आता है श्रीनगर। अब श्रीनगर यहां पे हो जाता है NH1A, नेशनल हाईवे 1A, ये है 1, ये है A, 1A, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे तो यहां से आपको मिल जाएगा आपका नेशनल हाईवे, ये है आपका 2, ये है आपका, कहां पे लिखा हुआ है, हाँ ये है आपका NH2,
नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे क्या 2 है ना, नेशनल हाईवे 2 यानी कि दिल्ली से आपका कोलकाता। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, है ना, नेशनल हाईवे दिल्ली से ये निकलेंगे और आगरा होते हुए, यहां से आगरा पड़ता है, आगरा होते हुए कट मार देंगे तो ये आ जाएंगे आपका मुंबई, मुंबई आ जाएंगे, है ना, मुंबई आ जाएंगे। ये आपका NH3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहीं से मुंबई से ही आप कट मारेंगे, फिर मुंबई से निकल के आएंगे, ये मुंबई से कोस्टल रीजन से होते हुए यहां पे आ जाएंगे आप, सॉरी, मुंबई से होते हुए इस तरीके से आ जाएंगे, बेंगलुरु होते हुए ये है आपका चेन्नई, चेन्नई, है ना, ये है आपका NH4, ये क्या है NH4, ठीक है। फिर जो है कि आप आ जाइए चेन्नई से कोस्टल रीजन से होते हुए, ऐसे होते हुए राजमुंद्री होते हुए विशाखापट्टनम भुवनेश्वर होते हुए चले आइए कोलकाता, ये है आपका NH5, NH5। अब इससे ज्यादा आपको सीटेट वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो गया NH1, NH1A, उसके बाद NH2 कोलकाता से जोड़ा, उसके बाद दिल्ली से मुंबई NH3, मुंबई से चेन्नई NH4 और चेन्नई से कोलकाता NH5। अब इसी को मिला दीजिए, इसी को मिला दीजिए आप, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से फिर रिटर्न आ गए कहां, दिल्ली। इसी को मिला दीजिए तो इसी को बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज, जो बनाया गया था, कब बनाया गया था, तो 1998 में जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी, बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी जी की सरकार में इसको बनाया गया था। उद्देश्य क्या था इसका, तो उद्देश्य ये था कि जो भारत के पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स, उनकी सीधी कनेक्टिविटी करना दिल्ली के, यानी कि भारत के कैपिटल से सीधी कनेक्टिविटी करने का उद्देश्य से जो है कि ये स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण बनाया गया था, है ना। उसके बाद देखते हैं, अब यहां पे एक आता है ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 में ग्रीन हाईवे पॉलिसी आती है। ग्रीन हाईवे पॉलिसी मतलब कि ऐसी जो है कि पॉलिसी जिसमें पॉल्यूशन कम होने वाला, कम किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे ग्रीन मफलर आता है, सॉरी, ग्रीन हाईवे पॉलिसी से मतलब है कि जो हमेशा जो है कि चलती रहे सड़कें, उससे मतलब है। उसके बाद एक जो है कि आपका आता है ग्रीन, माफ कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है एक ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर क्या है, तो ग्रीन मफलर ये है कि जो बहुत ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र हैं, जो बहुत ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र है, वहां से सड़क मार्ग गुजरता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा आपका ध्वनि प्रदूषण होता है, उसे रोकने के लिए सड़क के दोनों साइड में जो है कि क्या कहते हैं, पेड़ पौधों को लगाना, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सके। इस परियोजना को बोला जाता है ग्रीन मफलर। क्या बोला जाता है, ग्रीन मफलर। अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में जो है कि नॉइज पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो है कि आपके हाईवे हैं उसके किनारों पर अशोक और नीम के पेड़, याद रखिएगा, किसके पेड़, अशोक
और नीम के पेड़ लगाने हैं। किसके पेड़ लगाने हैं? नीम के पेड़ लगाने हैं। ठीक है, भारतमाला परियोजना पार्ट है इसके। सेतु भारतम प्रोजेक्ट और मोटरयान संशोधन अधिनियम, ये सब बहुत ज्यादा आप लोगों की इंपॉर्टेंट की चीजें नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज में आपका जो है कि आपका क्या आता है? स्वर्णिम चतुर्भुज में आपका NH नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 4 और 5 मिला दीजिए, बन जाता है क्या आपका? गोल्डन चतुर्भुज बन जाता है। ठीक है, ये बातें है थोड़ा सा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये मैं बोला सा, भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क बनाने का काम जो है कि करता है BRO करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1960 में बनाया गया था। साथ ही साथ बॉर्डर रोड डेवलपमेंट एक और बोर्ड है, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, यानी कि BRDB भी एक संस्था है जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है कि रोड का निर्माण करती है। तो ये सारी चीजें हो गई मैप से रिलेटेड, बात खत्म हो गई। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। मानचित्र से क्या होता है? तो मानचित्र जो है कि आपके जितने भी रोडवे वगैरह हैं, रेलवे वगैरह है, रेलवे है, साथ ही साथ आपका जो है कि आपका एयरवे है, सबके लिए मानचित्र का उपयोग किया जाता है। मानचित्र के उपयोग से क्या होता है? तो आपकी किसी स्थान के बीच की दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति का पता लग जाता है, इसलिए मानचित्र का उपयोग किया जाता है। भारत में कुल 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश को मैंने अभी दिखाया है, अब डिटेल की चीज नहीं है कि हम यहाँ पे डिस्कस करें, इसको आप ज्योग्राफी में देखेंगे। ठीक है, अब भारत के पड़ोसी राज्य जिनसे जो है कि सीमा लगती है वो है आपका, एक है आपका पाकिस्तान, नालायक है ना, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। ये भारत के जो है कि क्या है? पड़ोसी देश हैं। स्थलीय सीमा है, साथ ही साथ जलीय सीमा भी। जलीय सीमा श्रीलंका और मालदीव से लगता है, और भी जो है कि लगता है, बट ये ज्योग्राफी का पार्ट है, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अरब सागर में जो है कि कौन कौन से राज्य हैं अरब सागर के साइड? तो केरल है। ऊपर से देखिए अरब सागर के राज्य, अरब सागर में कौन कौन से तटीय राज्य हैं? कौन कौन से तटीय राज्य हैं? तो वहां पे देखेंगे तो सबसे ऊपर आप आ जाइए गुजरात। गुजरात से नीचे देखिए, इसको छोड़िए, अगर आपसे पूछा जाए कि अरब सागर या भारत के पश्चिमी तटीय राज्य कौन कौन से, सबसे ऊपर पकड़िए गुजरात। गुजरात से नीचे आइए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से बीच में ही है आपका, क्या है आपका? तो महाराष्ट्र के बीच में आपका है गोवा। गोवा से नीचे आएंगे तो पड़ेगा आपका कर्नाटका, दे रखा है कर्नाटका, और कर्नाटका से नीचे आएंगे तो पड़ेगा आपका केरला। तो क्या हो जाएगा? गुजरात, एक महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल। या फिर नीचे से आ जाइए केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। ये अरब सागर के किनारे हैं। वैसे ही बे ऑफ बंगाल में देखिए, तो बे ऑफ बंगाल में देखेंगे तो आप देखेंगे ऊपर से पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी। ठीक है, ये आपके राज्य देखने को मिल जाएंगे कहां पे? बंगाल की खाड़ी। अब ये रोडवे समाप्त हो गया। अब यहां पे आ जाते हैं रेलवे पर, है ना। अब रेलवे पे थोड़ा फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं रेलवे के बारे में। भारत की पहली रेल चलाई गई थी कब, कहां से कहां? तो मुंबई टू थाने चलाई गई थी। ठीक है, रेलवे क्या है? तीव्र एवं कम खर्च में, तीव्र और कम खर्च का साधन है। तीव्र व कम खर्च का साधन है। जैसे मान लीजिए आपको लंबी दूरी करनी है, तो लंबी दूरी करनी है तो आप जो है कि ट्रेन से जाने ज्यादा प्रीफर करते हो। जैसे मान लीजिए 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे की जर्नी है,
तो 20 घंटे की जर्नी है तो ज्यादा कोशिश करते हो कि हम रेलवे से जाए, आराम से टिकट बुक कर लें, मस्त जो है कि चले जाएं, 500-600 1000 रुपया खर्च करेंगे, उसमें जो है कि स्लीपर लिए तो 400-500 में पूरा जो है कि निपटा देंगे किराए में, और अगर एसी वगैरह में जाए तो 1500-2000 तक जाएंगे, 3000 तक जाएंगे। कम खर्च में जो है कि हम अपने सुविधा अनुसार लंबी दूरी जो है कि तय कर सकते हैं, तीव्र व कम खर्च में। तो रेल माध्यम क्या है? तीव्र व कम खर्च में लंबी दूरी तय करने का माध्यम है। तीव्र व कम खर्च में लंबी दूरी तय करने का माध्यम है, या भारी सामान को भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने का माध्यम है क्या? रेलवे। ठीक है, पहली जो है कि रेलवे कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे चली थी। कहां चली थी? मुंबई टू ठाणे चली थी। ठीक है, भारतीय रेलवे को अर्थव्यवस्था की कह लीजिए कि आर्टरी और वेन्स है, जैसे हमारी बॉडी में है ना, बॉडी में आर्टरी और वेन्स होती है ना, आर्टरी और वेन्स जो चीजों को तीव्र गति से बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाती हैं, वैसे ही रेलवे हमारी अर्थव्यवस्था की आर्टरी और वेन्स है, नसें हैं, जो सामान और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरी तक कम समय में और तीव्रता से पहुंचाती है। वही बात यहां पे लिखा गया है, भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों एवं कृषि के लिए तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, रेलवे में टोटल कितने जोन है? 18 जोन है। 18 जोन में जो है कि रेलवे को बांटा गया है। अब इसके जोन और मुख्यालय कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी जो है कि इस जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो फटाफट इसको देख लेते हैं। मध्य रेलवे का मुंबई है, उत्तर रेलवे का दिल्ली है, पूर्व रेलवे का कोलकाता है, दक्षिणी रेलवे का चेन्नई है, पश्चिमी रेलवे का कहाँ पे है? फिर मुंबई है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का कोलकाता है, याद रखिएगा, दक्षिण पूर्वी रेलवे का कोलकाता है मुख्यालय। पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर है ना। ईस्ट कोस्ट रेलवे का ईस्ट कोस्ट जो है कि आपका क्या बोलते हैं कि हाँ, हेडक्वार्टर है। उत्तर मध्य रेलवे का देखेंगे तो उत्तर मध्य रेलवे का जो है कि वहां पे आपका उत्तर मध्य में ही आपका वहां पे पड़ेगा। देखिए ये एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूछता नहीं है बहुत ज्यादा। उत्तर मध्य रेलवे का उत्तर मध्य में ही जो है कि उसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। उत्तर पूर्व रेलवे का कहां पे है? गोरखपुर में है। उत्तर पूर्व रेलवे का गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे यानी नॉर्थ ईस्ट की बात की जा रही है ना, पूर्वोत्तर। ठीक है, कहां पे है? मालीगांव। कहां पे है? मालीगांव में लोकेटेड है इसका मुख्यालय। दक्षिण मध्य रेलवे का सिकंदराबाद अवस्थित है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का हुबली में लोकेटेड है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का जयपुर में लोकेटेड है। पश्चिमी मध्य रेलवे का जबलपुर में लोकेटेड है। नेक्स्ट आप देखेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर में लोकेटेड है क्या? मुख्यालय है ना। नेक्स्ट देखते हैं कोलकाता मेट्रो का कोलकाता में लोकेटेड है। दक्षिण तटीय रेलवे का विशाखापट्टनम में लोकेटेड है हेडक्वार्टर। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली प्लेटफॉर्म है, 1.5 किलोमीटर लंबा, ये कोलकाता में जो है कि अवस्थित है। ठीक है, ये तो रहे आपके क्या, ये आपके रहे आपका रेलवे जोन, साथ ही साथ उनका जो है कि आपका हेडक्वार्टर, जो ज्यादातर आपका मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, सिकंदराबाद, ये जो मेन सिटी है, इन्हीं से लोकेटेड जो जोन है वो आपसे पूछे जाते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग डिब्रूगढ़, असम से डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, तमिलनाडु को कनेक्ट करता है। ये भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, जिसकी कनेक्टिविटी किसके द्वारा होती है? विवेकानंद एक्सप्रेस के द्वारा होती है। विवेकानंद एक्सप्रेस या विवेक एक्सप्रेस के माध्यम से होता है। इसकी लंबाई कितनी है? 4286 किलोमीटर। ठीक है, चलिए
रेलवे से संबंधित कुछ अन्य तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कोंकण रेलवे मुंबई से मंगलोर के बीच चलती है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इस मार्ग पर सैकड़ों पुल व सुरंगें हैं, बहुत ज्यादा। जो कोंकण रेलवे है, कोंकण रेलवे बेसिकली आपका पर्वतीय क्षेत्र में पड़ता है। तो पर्वतीय क्षेत्र में पड़ने के कारण अब यहाँ पे क्या होता है, कोंकण तट देखेंगे तो मुंबई वाला क्षेत्र है ना, सह्याद्री वाला क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो उस पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सारी सुरंगों को, पहाड़ों को काट करके सुरंग बनाई गई है, साथ साथ वहां पे पुल्स बनाई गई हैं। तो यहाँ पे कोंकण रेलवे जो आपका मुंबई से मैंगलोर के बीच में चलती है, 760 किलोमीटर इसकी जो है कि लंबाई है। इसमें बहुत ज्यादा पुल और सुरंग पाए जाते हैं। जम्मू बारामूला डिस्ट्रिक्ट रेल मार्ग की लंबाई 442 किलोमीटर, जिसका मुख्य स्टेशन क्या है, उधम सिंह है, कटरा है, काजीगुंड है, श्रीनगर है और बारामूला है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। माउंटेन रेलवे, अब माउंटेन रेलवे क्या है, माउंटेन रेलवे क्या हो, तो माउंटेन रेलवे बेसिकली ये पहाड़ी क्षेत्रों में छोटी छोटी रेलगाड़ियां होती हैं, जिनको हम टॉय ट्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉय ट्रेन भी बोलते हैं। ये माउंटेन रेलवे या पर्वतीय क्षेत्र में संचालित होने वाली टॉय ट्रेन, छोटी छोटी ट्रेनें होती हैं, जिनको माउंटेन रेलवे कहा जाता है। ठीक है, ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे इसका पार्ट है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे इसका पार्ट है, कालका शिमला रेलवे इसका पार्ट है ना, और कांगड़ा घाटी रेलवे इसी का पार्ट है, जहां पे टॉय ट्रेनें चलाई जाती हैं, छोटी छोटी ट्रेनें चलाई जाती हैं, इसलिए उन्हें टॉय ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेट्रो की शुरुआत कहां पे हुई थी, सबसे पहले कोलकाता में हुई थी। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1984 में हुई थी। दिल्ली में मेट्रो उसके बाद में शुरू की गई, कब शुरू की गई 25 दिसंबर 2002 को चली। मोनोरेल कहां पे चलती है, मुंबई में चलती है मोनोरेल। ठीक है, तो ये रेलवे से संबंधित और सड़क परिवहन से संबंधित कुछ फैक्ट थे जो लगभग कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित दो और जो है कि सब टॉपिक रह गए हैं। एक रह गया है आपका वाटरवे, दूसरा रह गया है आपका एयरवे। तो इसको नेक्स्ट क्लास में जो है कि कवर करेंगे, है ना, इस क्लास में कवर नहीं करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।